10 सालों के अंदर राजनीति ने ऐसा मोड़ ले लिया है। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम धर्मों के नाम पे राजनीति। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही। देखिए ऐसा है, ये तो एलिगेशन एक दूसरे पे लगता रहता है। 1200 करोड़ रुपए का घोटाला शराब में अभी तक जमानत 1200 करोड़ का 1200 करोड़ रुपए का घोटाला है जो इन पे एलिगेशन लगे, अभी तक कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी। जो दिल्ली के केजरीवाल जी हैं बड़ा ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं यार, बड़ा ढिंडोरा। उनके नीचे करोड़ों रुपए की रिश्वत। जीएसटी पे कफन पे भी टैक्स हो गया यार। हु दिस? कौन से इंडिया में रह रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। 2024 बहुत करीब है। इलेक्शन की मारामारी में सभी पार्टियां लगातार प्रयास कर रही है। इलेक्शन के नज़दीक आते ही कई राज्यों में से हिंसाओं की घटना भी आई। अब इस मुद्दे पर बात करेंगे हम खुराना जी से। जी खुराना जी, बताइए आप 2024 के अंदर किसकी सरकार सबसे पहले आनी चाहिए, ये इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल को पहले तो धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। हम लोगों ने 10 साल मोदी जी को देने जा रहे हैं समथिंग 2024 में। इन 10 सालों में हमने बहुत चीज़ें देखी जो हमने 50-60 सालों में नहीं देखी थी। पहले तो मोदी जी की सरकार 2014 में आए, 2016 में उन्होंने लाइनें लगाने का जो काम करा है वो आज तक लोग लाइनें में ही लगते हुए आ रहे हैं। 2016 में जो उन्होंने नोटबंदी करी, वो देश यार, लाखों गरीब आदमी मर गया बेचारा। क्या मिला नोटबंदी से? आरबीआई ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 99% जब नोट आपके वापसी आ गए तो नोटबंदी का स्टेप आपने किस चीज़ के लिए उठाया गया? ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए आप जीएसटी पे कफन पे भी टैक्स हो गया यार। हु दिस? कौन से इंडिया में रह रहे हैं? मरने पे भी टैक्स हो गया। भाई साहब, हम लोग पंजाब से आते हैं, पंजाब से बिलोंग कर, हम गुरुद्वारे में फ्री लंगर करते हैं, लाखों मतलब 500 साल से आते हैं। उन्होंने जीएसटी का मतलब जो चार्ज होता है लंगर पे भी लगा दिया। सरदार गुरुद्वारे में कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ने जो है फॉरेन रिलेशन अच्छे कर दिए इंडिया से। देखिए, मेरा कहने का मतलब आपसे है, फॉरेन रिलेशन क्या पहले ख़राब थे? पहले के प्रधानमंत्री नहीं जानते थे? अब लोगों का क्या सोच है जो एक अंधभक्त की तरफ चले जाए। अब जीरो ग्राउंड पे क्यों नहीं चीज़ें दिखाते यार? हम कहते हैं बाहर हमारा डंका बज रहा है और हमारे जो पब्लिक का घंटा बज रहा है। भाई साहब, लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाते? अभी देखिए हरियाणा में दंगे, फिर मणिपुर के दंगे, इसमें लोग क्यों चुप करके बैठे? ये चीज़ें मुझे यही नहीं समझ है। जब भी कभी कोई इलेक्शन की समस्या आती है 1 साल से पहले, और फिर तो इनकी सरकार है, वहाँ दंगे कैसे हो सकते हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उनसे। सरकार, लोग तो कह रहे हैं कि सरकार एक्शन ले रही है। देखिए, एक्शन जो होता है ना वो एक नॉर्मल से एक्शन होता है। अभी जो सदन के अंदर राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं, इतना बड़ा जो मणिपुर में कांड हुआ, जो लेडीज़ों को नंगा घुमा दिया, वो हिंदुस्तान की कंट्री के अंदर सर हमें शर्म आती है देखते हो कि हमारी वहाँ पे इतनी कानून व्यवस्था ख़राब है कि उसका नाम कि हमारी जो बहन बेटियों को ऐसे नेत्र वस्त्र में उनको घुमाया गया, परेड कराया गई। ये कैसे हो सकता है? मोदी जी ने भी तो बोला था उनके लिए। देखिए, बोलने और एक्शन करने के लिए देखिए एक कानून बनता है किताबों में और एक होता है इमीडिएटली एक्शन। अब 15-20 दिन उनके ऊपर चुप्पी तोड़ जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बोलते। अगर आपका कोई फेवरेट कोई बहुत अच्छा काम होता है तो आपकी पब्लिसिटी बाहर तक जाती है। ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, आप सरोजनी नगर के मार्केट के अंदर है, यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से, क्या रोज़गार नहीं है, क्या मार्केटों में लोग नहीं है, या काम करने के लिए वर्कर्स नहीं है, क्या समस्या क्या आ रही है? देखिए अकरम जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे इस मार्केट में 50 साल होने जा रहे हैं। ठीक है, करीबन हम लोग जो 50 साल में इस मार्केट को ना फूलों की तरह सजाया था हमने, फूलों की तरह। जहाँ ये मार्केट यहाँ नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे एशियाई की टॉप मार्केट आती है और ये सबसे पॉश एरिया हमारा है, क्योंकि हमारे साथ में सारी एम्बेसी आती हैं। भाई साहब, जब हमारे फॉरनर आते थे यहाँ पे, आज किसी भी क्लाइंट हमारा फॉरनर मिलता कहता, वो दिस खुराना जी, दिस इज मच्छी बाजार, दिस इज लाल किला। इतनी अक्रोचमेंट, इतना भ्रष्टाचार आप किसी मार्केट में नहीं देख सकते जितना इस मार्केट में है। क्या समस्या क्या है, फेस क्या कर रहे हैं? फेस हम लोग ये करना चाहते हैं, ये ना प्रशासन की नाक के नीचे होता है। अब ये विधानसभा मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली के केजरीवाल जी हैं,
बड़ा ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं यार, बड़ा ढिंडोरा। उनके नीचे करोड़ों रुपए की रिश्वत, सो उसका नाम कि इनके विधायक तक जाती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं ईमानदार है। तो हम लोग ना ऐसे जो गलतियां कर चुके हैं, तो ये जो फ्री का जो कल्चर इन्होंने चालू कर दिया कि उनके बाप दादा का तो पैसा होता नहीं है, हमारे तुम्हारे टैक्स का पैसा होता है और ये फ्री में करते हैं। मुझे केजरीवाल से बहुत शिकायतें हैं, अगर आज मैं बोलूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी। 1 रुपया इस लोगों ने पब्लिक पे खर्च करना होता है, केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की अपनी नाम की पब्लिसिटी कर दे। इन्हें पता है हमारा पैसा तो नहीं, ये जनता के टैक्स का पैसा है भाई साहब। 400 रुपये वाला सिलेंडर 1200 रुपये तक पहुंच गया, 30 रुपये वाला दूध 65 रुपये पहुंच गया, 50-60 रुपये वाला लीटर जो तेल था वो 100 रुपये पहुंच गया। वो हमारा भाई साहब खून चूसने पे बैठी है। ये खून चूसने वाली बात आप जो कह रहे हैं, जनता का पैसा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्या ये बीजेपी सरकार की वजह से हो रहा है या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, दिल्ली के मालिक ही जाए, अब सरकार तो केंद्र में बीजेपी की है। अब जैसे पीछे अध्यादेश ला के अब एलजी के पास ही सारी ताकत आ गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कितना भ्रष्टाचार ये दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसको तो केजरीवाल को देखना चाहिए ना। ये तो बड़ा ईमानदार आदमी कहता था जब हम लोगों ने समर्थन दिया था इसका अन्ना हजारी के साथ। ठीक है जी, जब वहाँ पे आए थे और लोग बात बिल लाएंगे, हम लोग ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दे, ये सारे भ्रष्टा में लिप्त है। इनके जो मिनिस्टर जो दिए 1200 करोड़ रुपए का घोटाला शराब में, अभी तक जमानत 1200 करोड़ रुपए का घोटाला है जो इन पे एलिगेशन लगे, अभी तक कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी है। और दूसरा वो सतेंद्र जैन मसाजे करवा रहा है यार। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही। देखिए, ऐसा है, ये तो एलिगेशन एक दूसरे पे लगता रहता है। इस चीज़ की अगर मैं उनके लिए कुछ एलिगेशन लगा रहा हूँ केजरीवाल के लिए, कहीं ना कहीं देखो मैं 90% एलिगेशन तो सही लगा रहा हूँ, मगर 10% उनके जो सच्चाई है वो बीजेपी इनको काम, वाकई कुछ ऐसे काम है जो इनको दबाए, जैसे देश ला के सारी चीज़ें पावर एलजी के हाथ में दे दी है। अभी आपकी नज़रों में कौन सी पार्टी ऐसी है जो अच्छा काम कर रही है? देखिए, अच्छा काम तो हम क्या कह सकते हैं जी, 40 सालों में हमने जो कांग्रेस का टाइम बिताया, इंदिरा जी के टाइम में राजनीतियाँ होती थी, पहले भी भ्रष्टाचार होते थे और सारी चीज़ें होती थी, मगर ये जो 10 सालों के अंदर राजनीति ने ऐसा मोड़ ले लिया, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम धर्मों के नाम पे राजनीति, जिस हम लोग जैसे अब देखते हैं, अब राजनेता कहते हैं, अब तो खोला कहते हैं यार हम तो 10 करोड़ रुपए की टिकट खरीद के लाए, जब 50 करोड़ हो जाएंगे कोई बात नहीं, 5 साल के लिए बहुत है। तो ऐसे ही अगर ये लोग भ्रष्टाचार से टिकते और इलेक्शन लड़के जीत के आएंगे तो ये लोग क्या जनता की सेवा करेंगे? ये अच्छा, नो हिंसा के बारे में आप क्या राय रखते हैं? किसकी वजह से नो हिंसा हुई? नो हिंसा देखिए जी, जैसे मैं सोशल मीडिया पे अभी देख रहा था, वहाँ का बिट्टू बजरंगी है जो उसने वीडियो वायरल करी है। देखिए, आप किसी कुत्ते को छेड़ेंगे तो नेचुरली बात है वो आपको काटेगा। अब ओपनली कह के जा रहे हैं तुम्हारा जी जा रहा है, आप स्वागत कीजिए, तो ऐसी लैंग्वेज कहते। और मैं तो पहले तो सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी वीडियो को आप ना वायरल कीजिए, इस चीज़ से दंगे बहुत भटकते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है। तो देखिए, ये हम बात कर रहे थे खुराना साहब से, 2024 के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए, आप कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द संपादक। नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, मार्केट में नहीं मिला, आ जाओ दिला दूंगा एक नया प्रोडक्ट जो कि रोटी रखने के काम आता है। इसकी कैटलॉग भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और अलग से दे दूंगा। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और इसकी जानकारी लेनी है। इससे आप सेल करके 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे का कमा सकते हैं आराम से।